यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा आप उसे घुमा दो, हाँ की तरफ जोड़ है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से जोड़ लगाया है। फ्रेंड्स, कवि डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है कि मैं एक साड़ी में से आज आपको एक ही ड्रेस बना के दिखाऊंगी। पहले मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी, साड़ी के बाद इसमें प्रॉपर आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही दिखाई जाएंगी, और उसके बाद जब वो साड़ी में से जो ड्रेस तैयार होगी वो ड्रेस भी दिखाई जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली साड़ी है और साड़ी काफी खूबसूरत है। तो मैं इसको ड्रेस को बनाने जा रहे थे तो मैंने सोचा कि ये वाली साड़ी में से भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इसमें मैं सिर्फ आपको एक ही साड़ी दिखाऊंगी और एक ही साड़ी में से प्रॉपर आपको कटिंग और स्टिचिंग की पूरी ड्रेस बना के दिखाएंगे। ये देखिए, ये साड़ी बहुत खूबसूरत है और इसमें छोटे छोटे वर्क भी हैं। तो ये जो क्लाइंट है इन्होंने हमारी वीडियो भी देखी और इससे पहले भी ये बनवा चुके हैं। तो इनकी डिमांड थी कि मुझे इसमें से कुछ ड्रेप वाली साड़ी मतलब ड्रेप वाली कोई ड्रेस बनाई जाए या फिर कोई रफल्स वाली ड्रेस बनाई जाए। तो काफ़ी सर्चिंग के बाद जब हमने उनकी मतलब जो डिमांड है उसके ध्यान में रखते हुए और हमने सर्चिंग की तो उसके बाद कुछ इस तरह की ड्रेस फाइनल हुई है। ये देखिए, ये वाली साड़ी में से हम बनाएंगे कुछ इस तरह की ड्रेस। ये जो बैक है, बैक देखिए कुछ इस तरीके से, और इनका एक ब्लाउज भी है। आपने पहले ड्रेस देखी ध्यान से, ये देखिए, ये उनका खुद का अपना तैयार ब्लाउज है जो कि पहले से ही तैयार है, क्योंकि ये साड़ी थी और साड़ी में ये ब्लाउज भी था। तो उन्होंने हमें ब्लाउज भी दिखाया जो कि बैक हुक है और फ्रंट से ये प्रिंसेस कट में, पैडेड है नहीं बट ये प्रिंसेस कट है और इसको बैक हुक से बनाया हुआ है। मोस्टली यदि ब्लाउज बैक हुक होते हैं तो एक बार को यूजफुल हो जाते हैं। तो ये वाला ब्लाउज भी हम यूज करने वाले हैं, मतलब इसका ब्लाउज पहना जाएगा। और जो ये वाली साड़ी है, इस साड़ी में से हम जो पूरी ड्रेस बनाएंगे, मतलब यहाँ पे हमारा जो कमर वाला हिस्सा होगा वो पूरा स्कर्ट टाइप का होगा और साथ में नीचे की तरफ हमारी प्लेट्स वाली स्कर्ट बनेगी। तो ये जब बनेगी तब मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखाऊंगी। तो इसकी हम पूरी प्रॉपर आपको कटिंग और स्टिचिंग की भी वीडियो दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपने जैसे कि साड़ी पूरी अच्छे तरीके से देख ली है, अब हम इसकी कटिंग दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो साड़ी है, इस साड़ी को हम बीच में से कट कर रहे हैं। कट करके जो पल्लू वाला पार्ट है वो हम अलग कर रहे हैं, और जो स्कर्ट जिसमें से हम स्कर्ट बनाएंगे उसको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि जो भरा हुआ पार्ट है पल्लू वाला उसमें से हम अपना पल्लू बनाएंगे और जो पीछे वाला पार्ट है उस पीछे वाले पार्ट में से हम स्कर्ट बनाएंगे। ये जो पीछे वाला पार्ट है उसमें एक बिल्कुल प्लेन हिस्सा है, उस प्लेन हिस्से को हम बिल्कुल अलग कर रहे हैं, क्योंकि स्कर्ट में जो नीचे नीचे वर्क है वो सारा आना है, इसलिए हमने प्लेन पार्ट को बिल्कुल अलग कर लिया। अब अलग करने के बाद ये हमारी स्कर्ट का जितना भी कपड़ा है वो सारा यूज होगा। अब इसमें सबसे पहले आप मेजरमेंट देखिए। मेजरमेंट है लंबाई 38, कमर 31.5 और हिप है 38.5। ये हमारी बेल्ट में बिल्कुल फिक्स जाएगा, और इसकी जो बेल्ट की लंबाई है वो होगी 6.5 या 7 इंची। ये हमारी स्कर्ट में 6.5 इंची घटाने के बाद हम अपनी स्कर्ट की लंबाई को कट कर रहे हैं। ये मारा हमने कट मार के इसको खींच दिया। खींचने से ये सीधा कटता है और सीधा कट के इसकी लंबाई पूरी सेट हो जाएगी। अब ये हमारा स्कर्ट का जो बेल्ट के नीचे वाला हिस्सा है ये पूरा तैयार हो गया। अब हम इसमें से काटेंगे एक बेल्ट। अब जो ऊपर का देखिए, ये वाला जो चौड़ा हिस्सा है बेल्ट से नीचे वाला पार्ट जो 6.5 इंची का बनना है वो हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। ये लाइनिंग में कटिंग, लाइनिंग वाले हिस्से में कटिंग हो रही है। पहले इसमें थोड़ा सा एक शेप दी जाती है और उसके बाद ये देखिए जितने इंची की हमें बेल्ट चाहिए उतने इंची पे हमारी लंबाई का निशान लग जाएगा। ये मास्टर जी तैयार करेंगे इसे 6.5 इंची की, तो आधा इंची का ऊपर का मार्जिन जाएगा और आधा इंची नीचे का मार्जिन जाएगा। तो ये 6.5 इंची की तैयार आएगी बेल्ट, और इक्वल निशान लगाना है। हमेशा जो भी फिटिंग बनती है वो लाइनिंग पर बनती है, लाइनिंग पर ही हमेशा निशान लगाना चाहिए। आप देखिए शेप पट्टी भी मास्टर जी किस तरीके से सेट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, जो भी बुटीक में जब बुटीक में काम करने लगते हैं तो एक अकेला बंदा काम नहीं कर सकता है, साथ में हमें स्टाफ भी चाहिए, और स्टाफ को
गाइड हम ही करते हैं। जो भी मैं कस्टमर अटेंड करती हूँ उनको सबको डिजाइनिंग में ही समझाती हूँ, और डिजाइनिंग समझाने के बाद किस तरीके से सेट होगा वो सब हम अपने क्राफ्ट्समैन को सबको आइडियाज़ दे के और समझाते हैं कि इस तरीके से आप इसे ऐसे बनाइए। बाकी कटिंग उन्हें भी आती है तो वो अपने तरीके से उसको काटते हैं, पर मैं आपको पूरा फिर भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये किस तरीके से कटिंग हो। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई। आपने बहुत अच्छे से ध्यान से देखा कि हिप साइज़ नीचे 40 के हिसाब से बनाया और ऊपर 32 के हिसाब से। अब देखिए, अब ये है एक लाइक्रा पेस्टिंग, जो कि लाइक्रा पेस्टिंग जो होती है कपड़े में बहुत काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दे देती है। लाइक्रा पेस्टिंग एक कपड़े से बनी होती है, बहुत बारीक सा कपड़ा होता है, उस पर एक ऐसी लेयर चिपकी होती है जिससे कपड़ा चिपक जाता है। तो मेन कपड़े पे फिनिशिंग देने के लिए छोटी सी बारीक सी परत होती है जिसको चिपकाया जाता है और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो जब हमें इस तरह की फिनिशिंग देनी होती है कपड़े में तो लाइक्रा पेस्टिंग हमेशा चिपकानी चाहिए। इससे पहले भी एक ड्रेस दिखाई मैंने, उसमें भी लाइक्रा पेस्टिंग दिखाई। तो ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कपड़ों में फिनिशिंग बनती है। अब ये मेन कपड़े पे मास्टर जी ने नीचे पहले लाइक्रा पेस्टिंग चिपका दी और अब ऊपर मेन कपड़े से उस पर प्रेस सेट कर रहे हैं ताकि ये बहुत अच्छे से चिपक जाए, छूटे ना। ये अगर छूट जाती है तो इसमें उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो ये मेन कपड़ा चिपक गया। अब उसके ऊपर हम एक लाइनिंग रख रहे हैं, और लाइनिंग रखने के बाद जो फिटिंग बनती है वो लाइनिंग पर ही बनती है। मेन कपड़ा उसके ऊपर रखा और उसकी कटिंग कर दी। अब ये देखिए, आपने इसकी शेप भी देखी होगी कैसे गुलाई में कटिंग की है हमने। गुलाई में कटिंग करने से उसमें अच्छी शेप आ जाती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। हमेशा चाहे कोई भी कपड़े की कटिंग करेंगे तो लाइनिंग पे यदि कटिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। ये हमारी कट गई है बेल्ट। अब बेल्ट कटिंग करने के बाद एक तरफ रखी जाएगी, और अब इसके बाद आपको दिखाएंगे जो हमारी स्कर्ट है उसके स्कर्ट के जो नीचे का मेन कपड़ा है, मतलब स्कर्ट के नीचे का जो लाइनिंग वाला पार्ट है, लाइनिंग भी लगती है, तो लाइनिंग हम कैसे काटेंगे। ये देखिए, ये कपड़ा बिछाया और कपड़ा बिछाने के बाद हमारा जो लाइनिंग वाला हिस्सा है उसको मास्टर जी 6 कली में कटिंग करेंगे। 6 कली में कटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि उसमें भी एक अच्छा घेर बन जाए, क्योंकि अच्छा घेर लेने से लाइनिंग में भी काफ़ी अच्छा ग्रेस आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा 6 कली में ही कटिंग करना चाहिए, इसको हम ए लाइन शेप में भी काट सकते हैं। ए लाइन शेप में काटने के बाद साइड में थोड़ा सा और जोड़ लगाया जा सकता है जिससे इसका घेर बन जाता है। बट अब इसमें हमने 6 कली की हिसाब से कटिंग की। इसमें क्या बेनिफिट होता है, इसमें ये बेनिफिट होता है यदि हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हमारा कपड़ा भी कम लगता है और घेर अच्छा बन जाता है। बट हम ऐसे पीस की कटिंग हमेशा जब करते हैं जब कपड़ा ऊपर से जो मेन कपड़ा है वो मोटा होना चाहिए ताकि नीचे के जोड़ ना नज़र आए। तो ये इस तरीके से हमारा स्कर्ट के नीचे वाली लाइनिंग कट गई है। जितनी हमारी कमर होती है हम अपनी कमर के 6 हिस्से करते हैं और उस हिसाब से इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, हमेशा जो लाइनिंग होती है नीचे की वो छोटी नहीं होनी चाहिए, भले ही वो बड़ी हो जाए, क्योंकि बड़ी होगी तो उसमें थोड़ी चुन्नटें डाल सकते हैं, और चुन्नटें डालने से कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि ऊपर भी गैदर्स डलेंगी तो नीचे भी हम गैदर्स डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। इस तरीके से अब हमारी लाइनिंग वाली कटिंग भी हो गई है, और अब हम आपको स्टिच करके दिखाएंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग पे आ गए हैं। अब इसकी स्टिचिंग होगी। सबसे पहले जो हमने कलियां काटी थी, मतलब 6 कली जो काटी थी उनको जोड़ रहे हैं। ये जुड़ जाएगा। सारी कलियों को हम एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे, और एक दूसरे में जोड़ने के बाद ये सारी जो स्कर्ट के नीचे वाला जो पार्ट है वो पूरा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आ गई ना 3 कली, 3 कली आगे और 3 कली पीछे, और ये देखिए ये बन गई है कमर। अब देखिए, ये जो बेल्ट वाला हिस्सा है
अब इस बेल्ट में देखिए, आप देख रहे होंगे कैसे मास्टर जी इसे गोलाई में घुमा रहे हैं। गोलाई में तो पहले ही ये कटिंग हो गया था क्योंकि हमने इसको गोलाई में ही किया था। बाकी एक फ़िक्स नाप ले रहे हैं। ये हमारी हिप जो थे 38 थे और 38 में कम से कम मास्टर जी ने 1 सवा इंची की लूजिंग डाली है और इसको सेट किया है। ये हो गई है हमारी पूरी कंप्लीट बेल्ट तैयार। अब इसमें इधर भी सिलाई लगा दी। अभी इधर की तरफ सिलाई नहीं लगाएंगे मास्टर जी, क्योंकि उधर की तरफ हमें चेन लगानी है। जिधर की तरफ चेन लगानी है उधर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देख रहे हो आप कैसे गोलाई में कटने से कैसे गोलाई बन गई है इसमें। इस तरीके से गोलाई में कटिंग करने से जब हम उसको सेट करते हैं तो हमारी एक फिटिंग में एक अच्छा लुक आता है। यदि हम इसको सीधा ले लेंगे तो सीधे में वो बात नहीं आएगी। ये देखिए, ये कंसील चेन लग रही है। कंसील चेन बड़े ध्यान से लगती है ताकि कंसील चेन नज़र भी ना आए और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाए। तो आप इसमें कंसील चेन को बहुत ध्यान से देख सकते हो कैसे लग रही है वो। देखिए, इसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब हम एक वीडियो में बनाते हैं तो उसमें बहुत मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। चेन लगाने का भी पता चलता है, लाइक्रा पेस्टिंग भी चिपकाई वो भी पता चल रही है। तो काफ़ी सारी नॉलेज एक ही वीडियो में आ जाती है। तो पर हम ये वाली जो वीडियो है वो हमेशा हर ड्रेस की नहीं बना पाते हैं, क्योंकि देखिए जब हम ऐसी वीडियो बनाते तो उसमें बड़ा हाथ रोक के पीस को बनाना होता है, जो कि हमारे मास्टर जी भी बना रहे हैं। तो इन पीसों के लिए जो इस तरह की वीडियो आप बोलते हो कि मैम इसकी भी वीडियो दिखाइए इसकी, तो वो काफ़ी सावधानी से बनाने वाली वीडियो होती हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है। जो भी वीडियो बनती है आप उसे ध्यान से देखिए, और यदि आपको देखिए इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये वाली वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है आपको दिखाने के लिए। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट होती है कि आप ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इस तरह की वीडियो का नॉलेज मिल सके, क्योंकि सभी ड्रेसेस की हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। कभी समय नहीं होता है, बंदे अवेलेबल नहीं होते हैं, इसमें एक जगह पे कैमरा भी सेट नहीं किया जाता है। कैमरा में भी काफ़ी घुमाना भी पड़ता है कैमरे को, और जो हमारे मास्टर जी कटिंग कर रहे हैं उनको भी हाथ रोक रोक के दिखानी होती है। हमारे बुटीक पे स्टिचिंग काफ़ी होती है, क्लाइंट भी होते हैं, उनको काम भी पूरा करके देना होता है। तो हम उतना समय नहीं दे पाते कि हम सब चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर सके, पर फिर भी हम अपने बुटीक में कोशिश कर रहे हैं कि आपको काफ़ी हद तक नॉलेज दे, चाहे दे धीरे धीरे, पर देंगे ज़रूर आपको। धीरे धीरे सभी कुछ आएगा आपके सामने। आपने चेन भी लगते हुए देखी, और अब इसकी सिलाई हो रही है। इस तरीके से पूरी बेल्ट तैयार हो गई है, चेन भी लग गई है। ये जितनी स्पीड से दिखाई देती है आपको, ये इतनी स्पीड से बनते नहीं हैं, बड़े धीरे धीरे बनते हैं। और जब एडिट करते हैं तब इनकी वीडियो स्पीड बढ़ाते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए और वीडियो थोड़ा टाइम लेके कवर हो जाए। ये देखिए, ये हो गई है हमारी बेल्ट तैयार। कितने अच्छे से फिनिशिंग से कंसील चेन लगाई मास्टर जी ने। मेरे जो क्राफ्ट्समैन होते हैं वो भी काफ़ी ध्यान से पीस को बनाते हैं ताकि उनमें क्या अच्छी फिनिशिंग आ जाए। और ये अब इसमें सेट हो गई हैं चुन्नटें। इसमें गैदरिंग सेट कर रहे हैं। इस तरीके से भी गैदर्स डालते हैं, और एक फूट भी होता है, उस फूट के थ्रू भी गैदर्स अच्छी पड़ जाती हैं। ये देखिए, स्कर्ट में ऐसे तैयार हो गई, और इसके कमर के हिप के बराबर, जो हमारा हिप साइज है उसके बराबर हमने चुन्नटें डाल ली। अब ये देखिए, सबसे मेन जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ हुई है इस ड्रेस में वो है ये प्रेस। ये जो नीचे तक चुन्नटें पड़ी हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, मैं आपको लास्ट में फीडबैक में भी दिखाऊंगी वो क्लाइंट कितने खुश हुए हैं अपनी ड्रेस को देख के। इन सबसे ज़्यादा ये जो प्लेट डल रही है इसमें, ये नहीं थी और ये काफ़ी अच्छी लुक आई है इनसे। अब मास्टर जी पूरे उसमें प्लेट भी डाल दी हैं। अब इसको वो सेट कर रहे हैं।
ये मेरा ही आइडिया था कि हम इसमें जो नीचे तक प्लेट बनाएंगे वो प्रेस करके बनाएंगे ताकि इसमें एक अच्छा लुक बन जाए। तो इसमें हमने प्लेट डाल दी और अब ये गैदर्स पड़ेंगे इसके अंदर। वो गैदर्स को मास्टर जी लाइनिंग के साथ में सेट कर रहे हैं। और अब ये जो गैदर्स है ये बेल्ट के साथ में जुड़ेगी, जो कि चौड़ी वाली बेल्ट है। अभी हमारा जो ऊपर का नेफे वाला पार्ट है, नेफे वाले पार्ट को हम बाद में दिखाएंगे। ये देखिए, ये इसके साथ में जुड़ गई और इसका कुछ इस तरीके से लुक आया है। अब जो ऊपर का नेफ, अब देखिए ये पल्लू सेट हो रहा है। नेफा जो ऊपर की बेल्ट है 1.5 इंची की, उसको हम बाद में लगाएंगे। उससे पहले हम अपने पल्लू को सेट कर रहे हैं। ये देख रहे हो फ्रेंड्स आप कि ये जो मैं छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ, इसमें हमने आपस में डिस्कशन किया कि जब हम पल्लू को सेट करेंगे तो हम अपने पल्लू को सेट करने से पहले किस तरीके से उसको ऐसे हम कटिंग करेंगे। मतलब जब हम पल्लू सेट करते हैं, गैदरिंग डालेंगे, उससे पहले हम इसकी पल्लू की लंबाई हमारी कम पड़ रही थी। तो हमने क्या किया कि जब हमने इसको टेढ़े में कटिंग किया पल्लू को, तो हमने उसी पार्ट को घुमा के इधर की तरफ लगा दिया। इससे हमारे पल्लू की लंबाई भी बढ़ गई और गैदर्स भी अच्छी आ गई और हमारे पल्लू का पार्ट लंबा हो गया। क्योंकि 2.5 मीटर पल्लू छोटा रह गया था, क्योंकि ये साड़ी है, साड़ी में 2.5 मीटर पल्लू ही निकलता है। तो इस तरीके से हमने ऐसे टेढ़े में कटिंग किया और उसको जोड़ दिया। ये देखिए, अब इसे मास्टर जी जोड़ रहे हैं। बाकी इस तरीके से जोड़ते नहीं हैं, पर ये साड़ी है और इस साड़ी में से इस तरीके से ही जोड़ लगा सकते थे। इससे क्या हुआ कि जब हमने इसको तिकोनी स्टाइल में कटिंग किया था तो हमने बड़े वाले हिस्से को नीचे लगा दिया। और अब देखिए, अब हमने इसमें ऐसे गैदर्स डाल दी पल्लू के अंदर, मतलब इसको एक जगह इकट्ठा कर दिया। और इस तरीके से इकट्ठा करने से आपने इसमें ध्यान से देखा कि हमने अपने पल्लू में उसकी कटिंग को टेढ़ा किया था। अब देखिए, इसमें नेफा चढ़ाने से पहले हमने अपने पल्लू को इस तरीके से सेट कर दिया है। यहाँ पे पीछे की तरफ ऐसे सेट किया और उसके बाद हमने अपनी बेल्ट लगाई, जो हमारी 1.5 इंची की बेल्ट थी फिक्स वाली। ये हमने इस तरीके से सिल दिया और ये अब हमारी बेल्ट तैयार हो रही है। हम उस पर अपनी वही पेपर फ्यूजिंग लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं इसको, और अब हम अपनी बेल्ट तैयार कर रहे हैं। करीब हमारी 1.5 इंची की बेल्ट तैयार होएगी और ये बेल्ट के अंदर ही ये पल्लू सेट होगा। देख रहे हो आप मास्टर जी किस तरीके से गुलाई में घुमा रहे हैं। जब भी कोई चीज़ हमारी ये आड़ी पट्टी होती है, इसको आड़ी पट्टी बोलते हैं, सीधी पट्टी घूमती नहीं है, आड़ी पट्टी घूम जाती है और प्रेस के थ्रू उसको गोलाई बनाई जा सकती है। ये देखिए, एक गोलाई में अच्छे से इसका लुक आ गया। अब ये हम जितनी हमारी कमर है, अपनी कमर के हिसाब से हम सेट किया और हमने अपनी स्कर्ट में लगा दिया और साथ में पल्लू भी अटैच करेंगे। ये पूरा प्रॉपर निशान लगा दिया और ये मार्जिन स्टिचिंग में आ जाएगा। और देखिए, इसकी पूरी कंप्लीट लुक भी दिखाई जाएगी क्लाइंट को पहना के, और उनका फीडबैक भी लिया है मैंने। आप वो भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको आगे वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें आप क्लाइंट को पहनते हुए भी देखोगे, आप पूरा इसका कंप्लीट लुक देखोगे। और मैंने इसकी डिटेल भी अच्छे तरीके से समझाई है, आप वो डिटेल भी देखना और अच्छे तरीके से एक बार आप वीडियो भी देखिए, और फिर उसके बाद जब ये पूरी तैयार हो जाएगी तब मैंने इसकी पूरी डिटेल भी समझाई है। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो रही है। इसमें कोशिश की है कि एक भी पार्ट छोड़ा ना जाए, यहाँ तक कि हमने जैसे बेल्ट बनती है वो भी आपको दिखाई है कि बेल्ट को कैसे बनाना चाहिए। आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि इसको हमने कैसे बनाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जो कि सीखना चाहते हैं
और इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि ये वाली ड्रेस उनको अच्छे से समझाई जाए। ये आप देख रहे हो बेल्ट को प्रेस के थ्रू किस तरीके से फिनिशिंग दी जा रही है। प्रेस से काफ़ी हद तक काम होते हैं और जिससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये देखिए, ये अब पल्लू सेट करने के बाद जो हमारी चौड़ा वाला बेल्ट था, ये उसके ऊपर एक 1.5 इंची की बेल्ट तैयार लगाई जा रही है। ये देखिए, ये हो गई हमारी 1.5 इंची की बेल्ट तैयार। इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है ताकि हमारे जो नेफा है पूरा अंदर मार्जिन चला गया और एक तरफ से पूरी फिनिशिंग हो गई और एक तरफ से बेल्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया जाता है ताकि उसमें हुक पट्टी सेट हो जाए। ये देखिए, आधा पौना इंची कम से कम एक्स्ट्रा लिया जाता है जितनी हमारी बेल्ट की जो कमर की जो चौड़ाई होती है। ऐसे जब भी कोई चीज़ इस तरह की दिक्कत आती है तो साथ में रह के डिस्कशन भी करना पड़ जाता है, जिसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप भी दिखाई है आपको। ये देखिए, ये चैन भी लग गई, पल्लू भी तैयार हो गया और जोड़ भी लगा दिया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी साड़ी में से जो हमने ड्रेस बनाई आपको, जैसे कि मैंने कटिंग और स्टिचिंग भी दिखाई, अब हम आपको उसकी प्रॉपर लुक दिखाते हैं कि उसकी प्रॉपर लुक क्या आई है। और अभी इसे हमारे क्लाइंट पहन के भी दिखाएंगे, आप वहाँ भी पूरा कंप्लीट लुक देखिए कि साड़ी में से जो उन्होंने ड्रेस बनवाई उसका कंप्लीट लुक कैसा आया। तो चलिए अब हम अपनी ड्रेस की तरफ चलते हैं और आपको एक बार फिर के दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये पूरा कंप्लीट लुक आया है जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, बिल्कुल पिक्चर जैसा सेम लुक है। ये साड़ी में से बनी है। जैसे कि ब्लाउज तो उनका खुद का अपना है, जिसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, वो जैसा का है वैसा का वैसा ही हमने सेट किया है और उनके उसकी फिटिंग भी अच्छी आती है। तो हम तो अपने जो नीचे साड़ी में से हमने बनाया, सबसे पहले मैं आपको साड़ी की स्कर्ट मतलब ये स्कर्ट दिखाते हैं कि हमने ये जो स्कर्ट बनाई है इसको आपने बनते हुए भी देखा। इसका ये वाला जो पार्ट है ये हमने वही पूरा एक बेल्ट के रूप में बनाया है और इसको बिल्कुल फिक्स बनाया है। फिक्स के साथ में हमने इसमें एक छोटी सी बेल्ट भी दी है, एक नेफा बनाया है। ये देखिए, इसमें यहाँ पे साइड में हुक भी है और इसमें चेन है। चेन खोलेंगे और इसको आराम से पहन लेंगे। और इसकी जो गैदरिंग डाली है, ये तो मैंने आपको जब हमारे मास्टर जी बना रहे थे तब आपने देखा ही है कि इसमें जो गैदरिंग डाली है वो किस तरीके से डाली है। सब में प्रेसिंग की है, लास्ट तक नीचे तक प्रेस किया है। प्रेस करने से इसमें पूरे में एक अच्छी गैदरिंग का लुक आ रहा है, क्योंकि देखिए काम का ही फर्क है। यदि हम इसमें यहाँ पे चुन्नटे डाल देते हैं और नीचे तक प्रेस नहीं करते तो उसमें वो लुक नहीं आता। ऊपर से थोड़ा सा साड़ी का लुक भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसमें वो ड्रेस अच्छी लगेगी या नहीं। इस वाली साड़ी को देखते ही लग रहा था कि ये वाली ड्रेस इसमें काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इसमें ऐसा कुछ बताने का है नहीं, बाकी मैंने इसका पूरा कंप्लीट लुक दिखाया। मैं मेन जो पल्लू का समझाना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा जो पल्लू वहाँ पे छोटा हो रहा था, तब हम लोग आइडिया कर रहे थे कि इसका पल्लू जो है, क्योंकि साड़ी तो 2.5 मीटर का पल्लू होता है, करीब 2.5 मीटर भी होता है, 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम भी होता है। तो इससे कि सबसे पहले आप पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पे हमने इसको ऐसा अटैच किया है और यहाँ पे इसको क्रॉस भी किया गया है। तो ये जब क्रॉस में किया गया था तो ये छोटा पड़ रहा था, मतलब इसका पल्लू करीब यहाँ था। तो इसका हाइट बढ़ाने के लिए इसको जब हमने क्रॉस किया था तो उसी क्रॉस को घुमा के इसमें हमने, देखिए आपको दिख रहा होगा, साड़ी है, साड़ी में जुगाड़ भी करने पड़ते हैं। और जुगाड़ ऐसे कीजिए, मतलब इस तरह से लगाइए, सेट कीजिए ताकि दूसरों को ना पता चले और पहनने के बाद अजीब भी ना लगे। तो ये देखिए, इसमें ये जोड़ है और ये पीछे की तरफ आ रहा है, किसी को ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि इसमें जोड़ लगाया और हमारी इसकी पल्लू की लंबाई भी बढ़ गई। तो आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया कि इसको क्रॉस किस तरीके से काटा था और उसी का अपोजिट करके यहाँ पे हमने सेट कर दिया, क्योंकि जब तक इसको क्रॉस में नहीं लेंगे तब तक ये पल्लू इस तरीके से गैदर्स लुक में नहीं आएगा। मतलब जैसे कि
क्लाइंट की डिमांड क्या है और या लुक जो जिस तरीके से गैदर्स आने चाहिए वो लुक इसके अंदर आया हुआ है। वो हमेशा क्रॉस में कटिंग करने के बाद, सेट करने के बाद ही ये वाला लुक आता है। वहां से पार्ट छोटा हो जाता है, नीचे का हिस्सा हमारा बड़ा हो जाता है। तो ये ऐसी गैदर्स आई हैं और बाकी इसका जो पल्लू है वो यहाँ तक आया। बाकी इसका जो पूरा कंप्लीट लुक है वो हमारे क्लाइंट पहन के दिखाएंगे आपको, तब आप देखना इसकी पूरी कंप्लीट लुक कैसी आई। तो आप हमें बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा कि हम यदि साड़ी में से इस तरह की ड्रेप साड़ी बनाए स्कर्ट के साथ में तो कैसी लगेगी, और इसका कंप्लीट लुक कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। और यदि आपको रियल में हमारी जो वीडियोज हैं ये पसंद आती हैं, आपको हमारी ड्रेस पसंद आती है, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिल सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो औरों को भी इसका आइडिया मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस तरह की ड्रेसेस में या इस तरह की स्टिचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैम आप बताइए, आपको ड्रेस जैसे कि आपने ड्रेस दी, आपको कैसी लगी ड्रेस? मैम ड्रेस इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। जो आपने मुझे दिखाया था हाँ। उससे मतलब कहीं ज्यादा खूबसूरत बनी है ये। थैंक यू मैम। मैं ये मैम हमारी आई थी ड्रेप साड़ी बनवाने के लिए कि जी। इसमें से आप कुछ मेरा ऐसे सिंपल वाली कोई ड्रेप साड़ी बना दीजिए, या फिर आपने कुछ रफल्स टाइप। हाँ, पहले एक ड्रेस फाइनल हो गई थी कि इसमें से हम एक रफल्स वाली भी बन रही थी। सर भी थे साथ में, सर के साथ भी डिस्कशन हुआ था। और फिर इसके बाद लास्ट में एक और ड्रेस दिखाई गई। देखिए पिक्चर मैंने आपको दिखाई दी है। फिर उससे रिलेटेड मैम को दिखाया, मैम ने फाइनल, क्योंकि उसमें ना ब्लाउज सबसे बड़ी खासियत थी कि मैम का ब्लाउज बहुत अच्छा था, तो वो ब्लाउज भी यूज हो गया। बिल्कुल ब्लाउज मेरा ना मतलब वेस्ट नहीं हुआ, वहीं की वहीं ब्लाउज भी यूज हो गया मेरा। ब्लाउज भी यूज हो गया और पल्लू भी पूरा। मैम मैं जैसे कि आपको बताया था फोन पे कि मैम इसमें जोड़ लगेगा, क्योंकि इसका पल्लू था 2.5 मीटर में। मैम उस हिसाब से जैसे मैं बता रही थी कि इसको सेट कर देंगे, और पल्लू हमारा आपका कम से कम यहाँ पे बैठता। अच्छा, मैंने आपसे फोन पे पूछा जी, था हाँ कि जी, मैम जी, इसमें जो जोड़ लगा दे, जी तो आपने बोला आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो क्या मैम आपको जोड़ कहीं महसूस हुआ? नहीं मैम, मुझे तो कहीं फील ही नहीं हुआ। दिखाना मैम घूम के। अब मैं बताते हैं आपको जोड़ कहाँ तो पे। कहीं फील ही नहीं हुआ ये। मैम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में इधर की तरफ जोड़ दूंगी, इसमें अच्छा। यहाँ की तरफ जोड़ है, लेकिन वो कुछ इस ओके। तरीके से जोड़ लगाया है कि क्योंकि एक तो ये रिंकल में है, Wrinkles आ तो रहे इसलिए हैं। पता भी नहीं पता चला, भी नहीं चला। और मैम का पल्लू भी बड़ा हो गया। ये जो इसकी आए हैं ना फ्लेयर्स, ये बहुत सुंदर आए हैं। ये फ्लेयर्स प्रेस का कमाल होता है, इससे प्रेस से सुंदर फिनिशिंग आई है इसकी। और जैसे लहंगा होता है ना उस टाइप के फ्लेयर्स आएंगे, बहुत सुंदर बने हैं सच में। मतलब मेरी होप से बहुत ज्यादा अच्छा बना। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपको पसंद आया? हमारा तो इसी Thank चीज you नहीं थे। फिर मैंने कहा ये कैसे, फिर मैंने मैम से पूछा था तो वो कहते नहीं ये हमने ना प्रेसिंग की हुई है। हमने इसमें प्रेस जी। की और उससे जी। इसके रिंकल बने, और ये अब इसका काफी अच्छा लुक भी आया। बहुत सुंदर लुक आया। चलिए मैम, आपको पसंद आया जी, जी। उसके लिए थैंक यू वेरी सो मच। मच। मेरी ड्रेस यूज हो गई, साड़ी यूज हो गई। साड़ी आपकी ड्रेस में मैम काफी अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा ये। बहुत सुंदर। थैंक यू। ओके, थैंक यू।